अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को मेरी तरफ से और डॉक्टर जुबैर राजा साहब की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जो मेरे ख्याल में गर्मा गर्म खबर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उस पे हम बात करेंगे। और अगर टाइम थोड़ा सा हुआ तो फिर सियासत पे भी बात होगी और फ्यूचर किधर जा रही है गवर्नमेंट उस पे भी बात होगी। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे बात करनी चाहिए हम्म। कि ये किस हद तक दुरुस्त डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है। तो मेरे ख्याल में मैं शुरू करूं। डॉक्टर साहब, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि ये एक एडवाइजरी रेफरेंस था जो कि प्रेसिडेंट ने भेजा और प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से ये राय मांगी कि ताहयात नाअहली उन मेंबरान की जो कि पीटीआई के या किसी भी पार्टी के हों और वो दूसरी पार्टी को या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वो जाके वोट देते हैं तो उनको ताहयात नाअहल किया जाए। वो एक प्रेशर रखना चाहते थे अपने पीटीआई के मेंबरान पे ताकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वो वोट ना डालें। तो उन्होंने ये एडवाइस मांगी सुप्रीम कोर्ट से। हम्म। तो ये जो डिसीजन आया है ये तो बिल्कुल एक नई डायरेक्शन में वो चली गई है सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने ये कहा है कि जो भी वोट डालेगा उसका वोट ही काउंट नहीं होगा। तो आपके ख्याल में ये पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि जो बंदा जो मेंबर जो है वोट डालेगा उसका वोट काउंट नहीं होगा? देखिए, ये तो जिस तरह आप कह रहे हैं ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। बल्कि एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को मैं अभी पढ़ रहा था। आर्टिकल 95, 95 आर्टिकल। और वो ये कहता है कि अगर एक रुकन पार्लियामेंट पार्टी से मुनहरफ हो जाता है, जो कि हो सकता है अपनी असूलों की बुनियाद पे, और उसके पास गुंजाइश होनी चाहिए। सही। और उसका ना सिर्फ वोट काउंट होगा, बल्कि वो वोट डाल सकता है, बल्कि उसका वोट भी काउंट होगा। तो सही। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, ये तो समझ नहीं आ रही। ये तो तरमीम कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने आइन के अंदर। और जहां तक हमें पता था, आइन के अंदर तरमीम तो सिर्फ पार्लियामेंट से हो सकती है, 2/3 अक्सरियत लेके। और मेनली तो ये जो 63A पे बेस कर रहा है ना डिस्क्वालिफिकेशन। बिल्कुल। तो 63A में किस जगह पे लिखा है कि वोट जो डालेगा मेंबर उसका काउंट नहीं होगा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि 90, ये ये जो है, ये बिल्कुल कन्फ्लिक्ट है 95 आर्टिकल की और 63A में। फिर डिटेल्स लिखी हैं, और वो डिटेल्स ये हैं कि अगर एक बंदे ने वोट डाला, तो जो पार्लियामेंट का लीडर है वो बाद में डिसाइड करेगा कि उसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए। या लेकिन वो तो एक प्रोसेस है। वो लेकिन एक ये एक प्रोसेस है। नई जो है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो आइन में तरमीम कर दिया बिल्कुल। है सुप्रीम कोर्ट ने। तो बिल्कुल क्या यानी सुप्रीम कोर्ट को एक आइनी तरमीम करने का इख्तियार है या नहीं? नहीं, वो जुडिशियल बिल्कुल। जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल गई ना जी। यहाँ पर। अब देखिए तो कैसे तीन तीन मेंबर्स का, 3 जजेस का एक बेंच जी पार्लियामेंट जी। के कैसे इख्तियारात ले सकता है? सबसे सुप्रीम अदारा जमहूरियत के अंदर पार्लियामेंट है। और उसकी सुप्रीम अपनी कोर्ट अपनी को भी उसी के दायरा कार जुरिस्डिक्शन के है ना अंदर रह के उसकी अमल अपनी। करना है। जी जी। तो ये ठीक है। जो दूसरी इसका एक और भी एस्पेक्ट है। मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो बातें डिस्कस की हैं जो कि भी नहीं प्रेसिडेंट ने गई। प्रेसिडेंट ने जो एडवाइजरी रेफरेंस भेजा था उससे भी मुतल्लक नहीं है। ये एक नई डायरेक्शन में चली गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है कि आम लोग ये जिस तरह पीटीआई ने कहा और इमरान खान ने भी कहा कि हाँ ये डिसीजन आ गया तो बस ठीक है ये फारग हो जाएं और ये पंजाब से भी फारग यहाँ से भी फारग क्योंकि ये डिसीजन। हालांकि एडवाइजरी रेफरेंस जो है ये ये इसका सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइस कर रही है, वो ये ऑर्डर नहीं है सुप्रीम ऐसा ही कोर्ट है। का। ऐसा तो ही है। अगर ऑर्डर नहीं है तो ये बाइंडिंग भी नहीं है, ये तो एक एडवाइस है। जिस तरह कोई आप केस मुझसे थोड़ी पूछें चला है। कोई कि केस थोड़ी चला है, एक एडवाइस मांगी गई है। बिल्कुल ये इस तरह आप अगर मुझसे पूछें कि यार मैं इधर आया हूँ पाकिस्तान में
तो कौन सा जगह विजिट के लिए अच्छी है, मुझे जरा एडवाइस दें। क्या अच्छा, मरी जाना चाहिए या देखिए, नादरिन एरिया? मैं कहूँगा मरी, आप नादरिन वाले एरिया में चले जाएं। तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि आप क्यों गए उधर, हाँ, यानी और एडवाइस है। और वही वाली बात है कि ये एडवाइस मांगी गई है पीटीआई के मेंबरान के ऊपर प्रेशर रखने के लिए, सीधी सी तो बात। इसका बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो अब अब जब बात प्राइम यह है कि क्यों ऐसी एडवाइस पेश की गई है। ऐसा तो नहीं है कि जो इमरान खान साहब पब्लिक शो दिखा रहे हैं, पब्लिक पावर शो दिखा रहे हैं, क्या उनका असर तो नहीं आया सुप्रीम कोर्ट के जजेस जजेस के ऊपर? क्या बिल्कुल बात असर तो तो नहीं नजर आ आया? रहा है कि ये 100% ये उनको बैलेंस करने के लिए, चलो कि पहले नून लीग को थोड़ा रिलीफ तो अब आपको हम देते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए तो नहीं बैठी हुई कि वो बैलेंस करे और ये वो फेवर देने के लिए पीटीआई को कि चलो ठीक है वो भी खुश हो जाएं क्योंकि आजकल वो जलसे कर रहे हैं। हाँ, तो ये मेरे ये ख्याल में अगर ये कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो जस्टिस को इग्नोर कर सकता है और उस पर भी बाइंडिंग नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जिस तरह किस्म की अपनी राय दी है, इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि मजीद अबतर हो जाएगी सिचुएशन सियासत सिचुएशन की। कॉम्प्लिकेटेड, और एक और कॉम्प्लिकेशन इसमें आ गई जो जो चल रहा अब था अब पहले ही। अब वो पीटीआई वाले जो है वो इसको यूज करेंगे, इस जजमेंट को यूज करेंगे अपने जलसों में। जी। बात तो बढ़ तो गई। हाँ, मतलब ये हालांकि वो कोई बाइंडिंग नहीं है ना ही वो उसकी कोई इस तरह की हैसियत है कि वो जरूर किया मैं जाए साथ। आपको बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले का ये टाइम होता तो मार्शल लॉ लग जाना था। ये तो टाइम ऐसा नहीं है कि मार्शल लॉ लग रहा हो, लेकिन मेरे दस ख्याल में बारह साल पहले का टाइम होता तो शायद मार्शल लॉ लग जाता। आप एक गैर आनी डॉक्टर साहब इकदाम की बात कर रहे हैं, तो हम मेरे ख्याल में दूसरे टॉपिक पे चले जाएं चलो ठीक कि है। मेरे ख्याल में अभी टाइम है हमारे पास, तो थोड़ा सा ये बिल्कुल है, डिस्कस कर लें कि आजकल जो सिचुएशन बनी है, एक तो पॉलिटिकल सिचुएशन है बिल्कुल। और वो जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी इतनी खराब हो गई है कि नून लीग अब ये सोच रही है कि वो किस तरह आगे बढ़े। क्या वो मेरे ख्याल में इलेक्शन को वो एक साल इलेक्शन के डेढ़ साल। अलावा कोई चांस नहीं है। ये मैंने आपको कहा था कि इलेक्शन करवाना पड़ेगा इन्हें। नहीं, पहले तो वो सोच रहे थे ना कि एक साल डेढ़ साल हम निकाल लेंगे, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि वो सोच रहे हैं कि किस तरह आगे ये बढ़े। अगर आप मेरी 2 वीडियोस पहले जाएं या 3 वीडियोस पहले, इसमें मैंने यही कहा था कि इलेक्शन, और बीइंग अ फाइनेंस ग्रेजुएट और फाइनेंस का स्टूडेंट, मैं पढ़ाता भी हूँ आपको पता है एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी में, मुझे नहीं लग रहा था कि मुआशी तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे ये वायबल होगा पीएमएलएन की हुकूमत के लिए हुकूमत चलाना। तो इनको फौरन जाकर अवाम की अदालत में खड़ा होना होगा, इलेक्शन करवाने होंगे। ये इनका बेस्ट चांस है, अपनी सही तरीके से स्ट्रेंथ के साथ आए और फिर इस फाइनेंशियल क्राइसिस को टैकल करें। आप मेरे ख्याल देखेंगे में इस ये वक्त क्राइसिस फिर भी खत्म नहीं होगा। आप इलेक्शन अभी करवा भी दें तो क्राइसिस ठीक है, खत्म नहीं होगा। लेकिन इस ये जो सिचुएशन है, इसमें तो पीछे 1.5 साल रह गए, उसमें कम से कम बस 5 साल तो ये मिलेंगे रहने। सुना है, ये एक खबर है कि नून लीग की गवर्नमेंट पे प्रेशर है कि वो हार्ड डिसीजन ले और उसके बाद इलेक्शन करवाए। अब बिल्कुल। ये अब ये यानी कि नून लीग ये सोचने पे सोच रही है कि अगर वो हार्ड डिसीजन से मुराद यही है कि गैस प्राइसेस ये वो पेट्रोल की प्राइसेस जो सबसे इंक्रीज कर इंपॉर्टेंट दें ये वो पेट्रोल है। सारा। पेट्रोल हाँ, इस वक्त पाकिस्तान में आलमी मार्केट के मुकाबले में सबसे सस्ता है। मैं पिछले सस्ता है। 1.5 महीने से 150 रुपए का पेट्रोल ले रहा हूँ। इसकी मेरे ख्याल में कॉस्ट जो किसी भी 200 रुपए से नीचे नहीं होनी चाहिए इस वक्त। डॉक्टर साहब, अगर वैसे जो जो लोग हमारी वीडियो देखेंगे वो हमें हो सकता है ज़्यादा अच्छा ना समझें, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये क्यों ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि क्या प्राइस करें? उसकी कम है जो कि बढ़नी चाहिए। टेक्निकली देखिए, मैं तो ये कहूँगा। आवाम को भी ये बात समझनी चाहिए कि उन्हीं से कर्जा लेकर उन्हीं को सब्सिडी दी जा रही है। तब सब्सिडी तो तब देना गवर्नमेंट, अगर तो गवर्नमेंट बहुत रिच है तो चलो ठीक है सब्सिडाइज करिए, लेकिन अगर उसने दुनिया से लोन लेके सब्सिडाइज करना है तो फिर ये, और लोन भी आजकल नहीं मिल रहा, मसला बना हुआ है। तो नून लीग ये सोच रही है कि अगर वो हार्ड डिसीजन ये करे और बर्डन डाले पब्लिक पे, तो उसके बाद वो इलेक्शन में जाए तो वो उड़ जाएगी। वो तो उड़ जाएगी। अब तो वो बयानिया कहते हैं पहले कि ही बिक वो गया है। देखिए, हाँ, इमरान खान साहब का बयानिया पहले ही चल रहा है। चल रहा है वो कि नहीं चल रहा? तो ठीक है। वो जो नून लीग वाले सोच रहे हैं, नून लीग वाले, कि बेहतर है हम अभी असेंबलियां तोड़ दें और केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए और फिर इलेक्शन हो, बजाय इसके हाँ, कि वो
वो रास्ते नहीं, पे चले जहाँ पे देखिए इसका 100% यही हाल है कि ये जो हार्ड डिसीजन है ये अबूरी हुकूमत को लेने दें, हैंड ठीक इट है, ओवर। हुकूमत को तो कोई मसला नहीं, उन्होंने तो वोट तो नहीं लेना, तो नहीं वो कर लेना। सकते हैं।